श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। सुबह चर्चा हुई इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। इस बात को फिर हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो बहुत कठिन बात है। सम्यक दर्शन का जितना वर्णन किया जा रहा है वो इंद्रिय ज्ञान से किया जा रहा है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान से समझेंगे अभी अपन। अभी अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या है वो बताएंगे। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का अंतर कैसे पता लगे आपको, जैसे अभी तो मैं बता दूंगा ना कि अकेले में आपको कैसे पता लगे। तो यदि कठिन भाषित हो रहा हो तो समझना इंद्रिय ज्ञान, और यदि लग रहा है ये तो सरल है तो समझना अतीन्द्रिय ज्ञान। बहुत सरल लक्षण बता दिया। कठिन भाषित हो कैसे होगा सपना दर्शन, कैसे उपयोग अंतर्मुख होगा, कैसे गहरी उपयोग गहराई में जाएगा, कैसे उपयोग की निवृत्ति होगी और कैसे विकल्प टूटेंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, तो समझना इंद्रिय ज्ञान। सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है। मोक्ष जाना विश्व की सबसे सरलतम घटनाओं में से एक है, क्योंकि वहां करना कुछ नहीं है, होना है। करना कठिन होता है और होना, बताओ भाई, बहुत सरल दृष्टांत है सरलता का। हापुस की झाड़ पर हापुस का आम लगाना कठिन है कि सरल है? वो तो अपने आप ही है। जैसे हापुस की झाड़ पर हापुस अपने आप आता है, उसमें कठिन क्या है? ऐसे मोक्ष अपने आप होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो अपने आप होता है। कठिन कहाँ है? कठिन कहाँ है? तो साहब स्वाध्याय करें कि नहीं करें? तो कल भी एक बात कही थी, परसों भी कही थी, आज फिर कह रहे, स्वाध्याय करने का मतलब ये है सरलता समझो। स्वाध्याय करके अलंकार में, व्याकरण में, न्याय में, शैलियों में, गुणस्थान में, मानव स्थान में भटकाओ मत विषय को। क्या कहेंगे जल्दी से? गुणस्थान, मानव स्थान, न्याय, शैली और तर्कणा, व्याकरण, भटकाओ नहीं। व्याकरण बहुत कठिन है और आत्मा का अनुभव बहुत सरल है। गुणस्थान का होना सरल है, गुणस्थान समझाना कठिन है। ऐसे कैसे? हम तो गुणस्थान जरा भी समझा देंगे, ठीक है? तो हम बता दे रहे, देखो बोलो भाई, बच्चों से पूछ रहे, ठीक है बेटे, देखो जवाब। गुड़ खाया है, केला खाया है, आम खाया है, गन्ना खाया है, शक्कर खाई, 5 चीज खाई। पांचों चीज कैसी होती हैं? मीठी। अब पांचों चीज मीठी होती हैं तो पांचों, अब केला खा लो चाहे आम खा लो, बात तो एक ही है।
क्या मीठी है? अरे बोलो, गन्ना खाओ, चाहे केला खा लो, बात ना क्यों? क्योंकि वे सब मीठे हैं। तो तुम मना क्यों कर रहे हैं? मीठी तुमने कहा 5 चीजें मीठी हैं। अब मीठा कहना कितना कठिन है, समझाना कितना कठिन है, और अनुभव करना कितना सरल है। पांचों का टेस्ट अनुभव में आ रहा है और पांचों का अंतर बताना कठिन है। हर गुणस्थान अनुभव में आता सरल है और बताना कठिन है। आज जितने झगड़े मच रहे हैं इसलिए मच रहे हैं। अच्छा तुम सम्यक दृष्टि कैसे हुए? कब से हुए? कैसे भाई थे? पहले बताओ, कब भाई थी? कहाँ भाई थी? आपको पंडित जी आपको आत्मा का अनुभव बहुत हो, क्या से बहुत हो? फिर क्या हो? क्या सोच रहे थे पहले? अब मुश्किल है, अब मुश्किल है समझाना। सरल इतना है, इतने से बच्चे को रसगुल्ला लगाओ तो आनंद से भर जाता है, बता नहीं सकता। सम्यक दृष्टि के अनुभव का दृष्टांत शास्त्रों में गूंगे के मुख का स्वाद, गूंगे के गुड़ का स्वाद। गूंगा गुड़ खाए तो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? अब गूंगा है, हमने उसे शिशु कर दिया। सचमुच दुनिया में आत्मा का अनुभव एकदम सरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इतनी कठिनाई बताई जा रही है। तुमने टमाटर खा ले, सम्यक दर्शन नहीं हुई, अब खाओ टमाटर। ये भगवान, टमाटर कौन सी 70 कोड़ा कोड़ी की प्रकृति है जिसके खाने से सम्यक दर्शन नहीं हुआ? कौन सी मिथ्यास की प्रकृति है टमाटर? वो फला और ये और वो। अभी मैं कहूँगा तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कहता। अरे शुद्ध खाने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं अनाहारी हूँ, ध्रुव अनाहारी है। ध्यायक ने एक परमाणु मात्र नहीं खाया, अशुद्ध तो छोड़ो, शुद्ध भी नहीं खाया। और शुद्ध खाने का भी कर्ता भोक्ता बनता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। तो साहब आपके अशुद्ध खाने के पक्ष में, अरे हम तो अनाहारी के पक्ष में है। क्या कहा आपने? हम तो अनाहारी ध्रुव एक ज्ञाय भाव है उसके पक्ष में। सो पढ़ा था ध्रुव ज्ञाय रूप आई चला, ध्रुव ज्ञाय रूप ही रहता है। हम तो उसके पक्ष में, हम खाने और नहीं खाने की क्या बात है? ध्यान रखना, नीति समझदारों की नीति एक बात कहती है पूरे विश्व में, जैनों में नहीं, सभी जगह, जैनों में नहीं विश्व में, यदि प्रवृत्ति करने की बात आएगी तो खोटी करने की अनुमति तो कोई नहीं देगा। ये वैश्विक नीति है, वैश्विक। खोटा करने के लिए तो कोई नहीं कहेगा। ऐसे हम क्यों कहेंगे खोटा खाने के लिए, खोटा बोलने के लिए, खोटा व्यापार करने के लिए हम क्यों बोलेंगे? लेकिन शुद्ध का भी भोक्ता मानता है, शुद्ध पर्यायों का भी, क्षायिक पर्यायों का भी भोक्ता मानता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसका क्या मतलब निकला? सरल है, हम करता भोक्ता मानो ही मत ना। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन सरल है, क्या करना पड़ता है? देखो तीसरी लाइन, जिसका दर्शन सम्यक दर्शन अनुभव सु सम्यक ज्ञान स्थिरता सम्यक चारित्र जिसमें विश्रांति उत्तम तपस्सु कहा, जिसका आराधक सहजपने साधक हो शिव पद पाता है। देखो क्या क्या लिख दिया, सहजपने, सहजपने शिव पद पाता है। जिसका आराधक, जिसका आराधक, मैं आराधक अर्थ करूंगा, जिसका आराधक अर्थात ध्रुव को जानकर प्रसन्न होने वाला। क्या कह गए? ध्रुव का आराधक मतलब जिस ध्रुव की चर्चा सुबह की थी, प्रपंच से रहित है, नहीं जनता, अभी पढ़ा था आपने, नहीं जन्मे, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, त्रिकाल एक रूप, ज्ञाता होना नहीं है, ज्ञायक होना नहीं है। बहुत परेशान है लोग, पंडित जी ज्ञायक नहीं रह पाते। अब सबने कह दिया उसे तो मेहनत तुम ही करना, याद रखना ज्ञायक रह नहीं पाते कि ज्ञायक ही रह सकते हो।
ये तो ऐसी बात हो गई, सूरज गर्म नहीं रह सकता। क्या सूरज गर्म नहीं रह सकता ना? सोना पीला नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है पीला होना। स्वर्ण का पीलापन जैसे सहज है, ऐसे आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान शायद सहज है। आराधक का अर्थ पहले कर ले रहे, फिर दर्शन ज्ञान शायद का अर्थ करेंगे। आराधक मतलब ध्रुव को जानकर प्रसन्न होने वाला। समझ कुछ नहीं आया होगा? ध्रुव को देखकर ध्यान कर क्या मतलब? बताते कोशिश करते, देखो देखो क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होने वाले लोग बहुत है। वे ध्रुव की आराधक नहीं है। एक बात रही, तुम्हारा जीवन बढ़िया है, क्या है? शिवसम बहुत बढ़िया है, तो शिवसम के आराधक बहुत हैं, क्रियाओं के आराधक बहुत हैं, प्रवचन के आराधक बहुत हैं, पुण्य के आराधक बहुत हैं। भैया पंडित जी को पुण्य को होता है गजब, समझ गए? आराधक पुण्य के उदय भोग के आराधक तो बहुत हैं। और बोलो क्षायिक पर्याय को देखकर खुश होने वाले बहुत हैं, बहुत है। कठिन कठिन हो रहा है। इधर से देखो, ध्रुव के आराधक। दृष्टांत तो एकदम सरल है, सभी वाला दृष्टांत। बोलो चिंतामणि हाथ में हो तो कितना दुख शेष रह जाएगा। सुबह का दृष्टांत याद है? नुकसान हो गया था, सब लुट पिट गए थे, करोड़ों रुपया। चिंतामणि बच गई थी, बाकी सब ले गए तो डाकू। बोलो कितना दुख शेष रह गया। बोलो चिंतामणि हाथ में है, बिल्डिंग गिर गई कोई टेंशन नहीं, आग लग गई कोई दिक्कत नहीं, सारी चोरी हो गई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि चिंतामणि है। जी है आराधना। करोड़ों रुपए देख के तो कोई भी खुश हो जाएगा, लेकिन समझदार बच्चा भी करोड़ रुपया नहीं लेगा। लोगे करोड़ रुपए दे कोई तो, क्यों? करोड़ रुपए क्या? हाँ बहुत बढ़िया, चिंतामणि है। एक तरफ चिंतामणि है और एक तरफ करोड़ रुपए दे रहे, बोलो दोनों में से क्या लोगे? अरे चलो 1 करोड़ का है थोड़ा। एक तरफ चिंतामणि है, एक तरफ 100 करोड़ है, बोलो अरे 100 करोड़ तो खा नहीं पाओगे जिंदगी में, 100 साल में नहीं खा पाओगे 100 करोड़। अब तो शांति रखो। बोलो भाई क्या करोगे? एक तरफ चिंतामणि, एक तरफ 1000 करोड़। अब बोलो अरे सोचो, चिंतामणि को देखकर कितना प्रसन्न है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला कितना प्रसन्न है। अब थोड़ा सी चर्चा करना पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये चिंतामणि तो दिखती नहीं है, एक ये ध्रुव भगवान दिखता तो है नहीं। चर्चा में जितना सुनते उतना ही पता है ना अभी आपको, दिखता मिखता तो है नहीं। दृश्यमान का तो भरोसा हो जाता है इंद्रिय ज्ञान वाले का। इसकी कोशिश करते हम समझाने की। सुनना सभी लोग, सूक्ष्म बात है। हमने सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की इतनी महिमा सुन ली, इतनी महिमा सुन ली कि अब ध्रुव फीका हो गया। सम्यक क्या? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावेन ज्ञान चरित्र, सम्यकता न लगे सो दर्शन धारो। अब जैसे पूरी महिमा कहाँ में चली गई? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, चारित नहीं। ये भैया एक बार सम्यक दर्शन कर लो, कैसे ही कर लो, आई कर्म भी मृतवा कैसे ही कर लो, मत पच करके कर लो। बहुत सारी चर्चा है इसकी, बहुत महिमा है इसकी। एक बार सम्यक दर्शन कर लेगा तो फिर तू नहीं भी जाना चाहेगा मोक्ष में, तो भी तुझे सम्यक दर्शन धक्का मार के मोक्ष ले जाएगा। सब तरह की चर्चा सुनी होगी। पंडित साहब से इसका अर्थ सुनो, पंडित साहब से इसका अर्थ। सम्यक दर्शन ये तो एक शब्द है, ये वाचक वाच्य नहीं हो, ये तो वाचक है सम्यक दर्शन। ये वाच्य क्या है? अब मेहनत लगी थोड़ी सी, वाचक है ना, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, मतलब क्या है? वाच्य। तो पंडित साहब ने बहुत अच्छा कहा, जैसे सम्यक सन्मुख बने आत्मा सन्मुख, सम्यक माने में आत्मा। सम्यक दर्शन करने के पीछे मत दौड़ो। हम सम्यक दर्शन करने दौड़े, अब आत्मा तो हम समझ गए, बात से क्या है? सम्यक दर्शन तो है आत्मा, पति तो जिंदा है, बात से क्या? सुहागन तो हुए हम। अरे
सुहागन होने के लिए क्या करने पड़े? पति जिंदा है तो है, वो तो सही कि पति तो जिंदा है, सुहागन तो हुए। क्या क्या कह रही तुम? पति का जीवित होना ही तेरा सुहागन बना है। मैं आत्मा हूं, ऐसे भान का नाम, ध्रुव का नाम ही समथिंग दर्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना इतनी इतनी घटा टोप छाई हुई है वो अनुभूतियों की, अतीन्द्रिय की, स्व संवेद की, फला की, और बैठने की, मेडिटेशन की, उपयोग को समेटने की। अरे भगवान, अब जी कठिन हो गया। जिसका दर्शन सम्यक दर्शन, जिसका दर्शन मतलब, जिसका दर्शन, दर्शन मतलब, अरे दर्शन शब्द से बड़ी परेशानी है। क्या करें? भाव है असंख्यात लोक प्रमाण, और शब्द है लोक प्रमाण, संख्यात ही है। शब्द तो संख्यात ही है, ज्यादा थोड़ी। तो दर्शन का मतलब हम झट लगा लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान वाला, इंद्रिय ज्ञान वाला झट देखना। अरे सम्यक दर्शन का मतलब, दर्शन का मतलब देखना नहीं है। सम्यक का मतलब प्रशंसनीय, सच्ची समझ ही प्रशंसनीय है। देखना मतलब, अब हम देखने का भाव ही बताएंगे कोशिश करके। बता भाई, तुम्हारी हैसियत थी 10 लाख की शादी करवेगी लड़की की, और सामने वाले 1 करोड़ मांग रहा हो, तो अब आप करोगे कि नहीं करोगे शादी? भाई कर दो, कर दो, बम का बाजे बजेंगे, शादी हो जाएगी। अरे पंडित जी रास्ता नहीं दिख रही। काहे की रास्ता नहीं दिख रही? अभी कौन सी रास्ता नहीं दिख रही? हम पे 10 लाख की हैसियत, ये 1 करोड़ मांग रहे, रास्ता नहीं दिख रही। कौन सी रास्ता नहीं दिख रही? सड़क वाली, क्या गुना वाली, मुगावली आए वाली? कौन सी सड़क नहीं दिख रही? तुम कौन सी रास्ता नहीं दिख रही? भैया कोई रास्ता नहीं दिख रही। यह दिख रही का क्या अर्थ है? सड़क या रास्ता का मतलब थोड़ी है, इसमें से कोई उपाय सूझ नहीं रहा, उपाय सूझ नहीं रहा। अब दर्शन का मतलब है सूझना, सूझना। अरे सम्यक दर्शन माने ये सूझ ही सम्यक सूझ है कि मैं आत्मा हूं ना, मैं परिपूर्ण हूं ना, मैं अनादि अनंत हूं ना। थोड़ा और आगे बढ़ो, कैसा आत्मा हूं? जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छी भाषा बोली, द्रव्य कहते ही इसे है जिसे अपनी एक पर्याय के लिए भी विकल्प न करना पड़े। द्रव्य कहते ही इसे हैं, हाँ, जैसे किसी अन्य की ओर देखना ना पड़े, किसी का विकल्प ना करना पड़े, लक्ष्य ना करना पड़े, किसी की ओर ताकना नहीं पड़े, द्रव्य कहते ही उसको है। अब तुम कैसे हो बताओ? तुम अपने को कैसा अनुभव करते हो? पंडित जी आत्मा तो है जाने, अब लेकिन भगवान है तो देखने पड़ेगा। तो सुन, तूने आत्मा का अनुभव नहीं किया। जो भगवान की मुखापेक्षी हो, शास्त्र की मुखापेक्षी हो, गुरुओं की मुखापेक्षी हो, क्रियाकांड के मुखापेक्षी हो। मुखापेक्षी समझ गए? बिना क्रियाकांड के कैसे हो जाए? जे है मुखापेक्षी। बिना मंदिर जाए सम्यक तो हो सकता है? जे है मुखापेक्षी। बिना शास्त्र पढ़े हो जाए? अच्छा ध्रुव की चर्चा करे बिना हो जाए? सुनो, ध्रुव की चर्चा के बिना तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन ध्रुव के बिना नहीं होगा। पूजा पाठ के बिना तो हो जाए। अच्छा तो तुम स्वच्छंद कर रहे? अरे जरा हम बितकत इतने क्यों बितकते हो? हमने पहले क्या कहा था? वैश्विक नीति। यदि करने की बात पूछोगे तो खराब करने की सलाह कोई नहीं देगा। खराब करने की सलाह हम तो अच्छा करने की सलाह देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सरल सी बात है। क्यों बेटे? शक्कर को मीठा करने के लिए व्रत करना चाहिए, उपवास। अरे मंदिर तो जाने पड़ेगा शक्कर को मीठा करने के लिए। और जो बच्चा कहे कैसे पागल है, शक्कर तो ऑलरेडी मीठी है। क्यों शक्कर को मीठा करने के लिए कौन से मंदिर जाने चाहिए? कोई से नहीं, तो मंदिर ही नहीं जाए। अरे अब कहां से कहां लगा दी तुमने? शक्कर को मीठा करने के लिए मंदिर नहीं है, शक्कर को मीठा करने के लिए शास्त्र नहीं है, शक्कर को मीठा करने के लिए गुरु नहीं है, व्रत उपवास नहीं है, नियम संयम नहीं है, यात्रा नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि शक्कर तो सम्यक दर्शन है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। इस सूझबूझ का नाम सम्यक दर्शन है। इस समझ का नाम सम्यक दर्शन है। ओहो, तुम सम्यक दर्शन कहोगे तो हम 1 सेकंड में समझेंगे मैं आत्मा हूं।
सब कछु होने भी तो चाहिए। अब जई तो आप जो कछु होने चाहिए, जई तो सूझ नहीं समाई। हम तुमसे फिर पूछे कब होने चाहिए, तुम बताओ। शक्कर को मीठा हो गया कब होने चाहिए? कछु होने तो चाहिए। कब होने चाहिए तुम बता दो, कब होना चाहिए? शक्कर को मीठा होने के लिए, स्वर्ण को पीला रहने के लिए, सूर्य को गर्म रहने के लिए क्या करना चाहिए बता दो? नहीं, व्रत तो करने पड़ेंगे, थोड़े उपाय। अरे कछु तो करने पड़ेंगे यार, मेरे ही कैसे। अब बहुत अच्छी बात से सुनो, वस्तु अकृत पूर्ण है। कैसी है? जिसको कहते हैं कृत कृत, जिसको कहते हैं शाश्वत, जिसको कहते हैं अकृत्रिम। भगवान आत्मा अकृत्रिम है, परिपूर्ण है, उसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। है पंडित साहब की रचना गाओ, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ बताओ क्या होना चाहिए बताओ? नहीं पंडित, लेकिन आत्मा हो तो अनुभव तो होना चाहिए। तो सुन, उसके अनुभव का नाम सम्यक ज्ञान। देखो क्या लिखा है, अनुभव तो हो ही रहा है, जैसे तू स्वीकार किया वो सम्यक ज्ञान हो गया। आपको याद है कुछ? इतना सरल काम है सम्यक दर्शन, क्या बताऊं मैं आपको। आपका हाजरा हजूर भगवान विद्यमान आपके पास है। एक भी ऐसा नहीं जिसके पास नहीं है, भगवान है तुम्हारे पास, तुम ही हो। आपको पता है मिथ्यात्व काय का नाम है? विपरीत मान्यता का नाम। भ्रांति मिटाने का नाम सम्यक दर्शन है। भजन देकर कह रहा हूं, क्या मिटाने का नाम? भगवान बनने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कह रहे? बताओ मिथ्यात्म दूर करने के लिए क्या क्या लिखा है शास्त्र में, तुम बता रहे बताओ। मिथ्यात्व दूर करने के लिए क्या लिखा है? मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रतोपवास करना चाहिए, दान देना चाहिए, क्या क्या लिखा है? यदि आप अच्छी भाषा में बोलोगे द्रव्यान योग से, तो मिथ्या दूर करने के लिए द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझनी चाहिए। और जरा जटिल भाषा में बोलोगे तो 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का भान ज्ञान निर्णय करना चाहिए। जटिल भाषा हुई थोड़ी सी। चारों का मतलब एक ही है, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की अकृत्रिमता। अकृत्रिम कहने पर परिपूर्णता, अकृत्रिम कहने पर परिपूर्ण। पंडित साहब ने कहा है ये इतना सा बालक है ना, ये परिपूर्ण है। जल्दी बोल गए हो, क्या कहा? इतना सा बालक है परिपूर्ण ना। तुम खड़े हो जाओ, डरना नहीं। तुम परिपूर्ण हो क्या अधूरे हो? कहां से परिपूर्ण बता ले, मुझे तो आई नहीं, दाढ़ी आई नहीं, बताओ कहां से पूरे हुए तुम? अब तुम तो नहीं बताओगे, हम ही बता देंगे, बैठ जाओ। हाँ आत्मा, बहुत ठीक है। इतना तो कही थी उसने आत्मा। अरे अभी हम बेटा कह रहे, तुम बच्चा कह रहे। बच्चा परिपूर्ण है, तो पंडित साहब ने अर्थ किया द्रव्य पूरा है, गुण पूरी है, और पर्याय में भी ऐसी कोई कमी नहीं जो स्वयं अपनी योग्यता से दूर न कर सके। क्या वहां से बोली? पर्याय पूरी है। क्योंकि पर्याय पूरी किसे कहते हैं? जो अपनी कमी को अपनी योग्यता से दूर करने में समर्थ है, इसका नाम पूर्णता है। ये बच्चा पूर्ण इसलिए है कि समय आने पर मूछ आएगी। किसी भरोसे नहीं है, ना माताजी के, ना पिताजी के, न मंगलवार के, न शुक्रवार के। ये बच्चा अपने आप ही समय आने पर तत्समय की योग्यता से दाढ़ी मूछ आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये परिपूर्ण है। तो द्रव्य पूरा, गुण पूरा, और पर्याय तत्समय की योग्यता से पूरी। बताओ क्या कमी है हमें? बताओ क्या कमी है हमें? कमी नहीं कुछ दिखला। अब समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन करना है, भार उतार दो। कहेंगे तो हम भी सम्यक दर्शन करो भाई। मैं भी बहुत बोलता हूँ। जब भी कोई मेरे से ऐसी कोई बात कहता है, हम बड़े परेशान हैं, तो मेरे एक उत्तर होता है सम्यक दर्शन करो। तो ब्रह्मचारी भाइयों मेरे से बहुत परेशान है। आप हर बार कहते सम्यक दर्शन करो, हर परेशानी का एक ही उत्तर है सम्यक दर्शन करो। तो वे समझ नहीं पाते, क्यों? हर परेशानी में एक ही उत्तर। भाई सम्यक दर्शन हो तो तुम प्रॉब्लम बताओ, फिर बता रहे सम्यक दर्शन क्यों कह रहे हो। जिनने हमें बहुत हैरान करो तो हम कह सम्यक दर्शन करो। तो जिनने हैरान करो सर फोड़ दो हम लोग, तो हम सम्यक दर्शन क्या करेगा? कि सुनो सम्यक दर्शन क्या करेगा? सम्यक दर्शन ये करेगा कि एक द्रव दूसरे का सर फोड़ नहीं सकता।
ऐसी मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। और तुझे बार बार कंप्लेंट कर रहे थे, हमें चिढ़ाते थे, हमें हैरान करते थे, हमें कमेंट्स करते थे, टॉर्चिंग करते थे, हमें लूट रहे, हमारी दुकान मिटा दी इन्होंने, हमारी शादी छुड़वा दी, जिंदगी भर याद रहते बद्दत्ता ने बिचकारा वे आए थे अच्छे खासे हाथों ना करवे वाली हती संध्या के उनके घरे चले गए मिल गए, फिर वहां से उनने बस अब सारी जिंदगी याद है ये कहानी। अरे लेकिन भैया एक पर्याय को भी बदलने में सर्वज्ञ असमर्थ है, बेगए सर्वज्ञ से बड़े ताकतवर हो गए। अब जिस है सम्यक दर्शन, 3 लोग 3 काल में एक भी द्रव्य पर्याय को अव्यवस्थित को नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। आप बताओ दुखी कैसे हो जाएंगे? मैं सच कह रहा हूँ, इसका बड़ा आनंद है, छोटी बात नहीं। तुम आत्मा का मतलब पप्पू नहीं बना, एक जरा सा आत्मा 2.5 शब्द का रट लिया बस। आत्मा का अनुभव का मतलब है 3 लोग 3 काल व्यवस्थित है। एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, एक गुण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। मेरा आत्मा पूरे विश्व से अप्रभावी है। विश्व से अप्रभावी माने सारी पर्यायों से अप्रभावी है, मिथ्यात्व से अप्रभावी है। पंडित जी आज तो हम प्रवचन सुन के घबरा गए, हे भगवान आत्मा ने कितने दुख भोगे। अब हमारा उत्तर फिर वही है, सम्यक दर्शन करा। लिखिए शास्त्र में, हम डरे नहीं नरक से, क्यों? कर्म के उदय से डरे नहीं, दुखी नहीं हुए। सुनो, जिन वाणी में जो लिखी थी वो डरावे नहीं लिखी थी और रोवे नहीं लिखी थी, दुखी होने को नहीं लिखी थी। हमें नहीं समझ में आई पंडित जी, तुम कहाँ समझा रहे इतने दुख को वर्णन। चलो 1 घंटा हम तो बिल्कुल डर गए, तो फिर मूल से भूल गए। सोनगढ़ के पहले प्रवचन छपे थे सबसे पहले, उसका नाम ही था मूल में भूल, बाकी तो बाद में आए बहुत। सबसे पहले मूल में भूल, पहले नंबर मूल क्यों? गोटे को समय ऐसी भाषा में कहते थे मूल मुद्दा नहीं रकम। तुम फिर भूल गए, कर्म आत्मा को दुखी नहीं कर सकता, उदय आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। कथन शैली है, वस्तु शैली नहीं है। तुम वस्तु शैली पकड़ो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब बताओ सम्यक दर्शन कितना लार्ज है स्केल पर। हमें पता ही नहीं लगा, हम तो आत्मा है और फिर और रोज भी जा रहे, इनने हमें हैरान कर दो। तो तू आत्मा का अनुभव कहाँ हुआ फिर तेरे को? फिर से बोलो, आत्मा का अनुभव माने पूरे विश्व से अप्रभावी सत्ता का अनुभव। विश्व में कोई कर्म नहीं है जो मुझे दुखी कर दे, कोई उदय नहीं है जो मुझे हैरान कर दे। और इसी का फल है महाव्रत। उपसर्ग और परिसर मुझे चिगा नहीं सकते, भूख प्यास का परिसर मुझे चिगा नहीं सकता। स्त्री नाम का परिसर 3 लोग कौन स्त्री है जो मोहित कर दे? पंडित साहब ने इसके लिए बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। कहाँ से आ गए तुम? पंडित जी हम ब्रह्मचर्य तो ले लें, लेकिन परिणाम बिगड़ गए तो भग सम्यक दर्शन करके आ। ब्रह्मचर्य मतलब पहले सम्यक दर्शन कर। सम्यक दर्शन तो सूरवीरों के ऐसा काम हो जाता है। कौन स्त्री है जो हमें चिगा देगी? कौन है? यहाँ से बोला तो बताओ, तुम यहाँ से पिल हो रहे। ब्रह्मचर्य तो ले लें, पंडित जी लेकर बस अब कहाँ बताए? पंचर टायर तो पहले ही तुम आओ। अरे सम्यक दर्शन क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। 3 लोग से अप्रभावी, एक भी पर्याय की चिंता नहीं, एक भी पर्याय की वांछा नहीं। कब सम्यक दर्शन हुआ ऐसा डाउट नहीं बहुत। तो पंडित जी आपकी बात मान ली और आपके संगे चल दे और सम्यक दर्शन नहीं बहुत तो फिर सम्यक दर्शन करो। मैंने तूने नकली सम्यक दर्शन कर लिया हुआ है। किसी बातों में हो जाते लोग ऐसे बैठना चिमा जाए सम्यक दर्शन। अरे ऐसा नहीं है, 3 लोग, फिर सुन लो सम्यक दर्शन की ताकत, 3 लोग 3 काल से अप्रभावी, पर्याय की वांछा नहीं। कहो ये निर्मल पर्याय, शांति तो मिली नहीं, शांति की दरकार नहीं। थोड़े सुनोगे अच्छे से, घोर पापोदय में भी शांति का भेद है। बिल्कुल डाउट नहीं है कि घोर अशांति मेरे में है, ये घोर पापोदय मेरे में है, ये नरक की पीड़ा मेरे में है। इतनी सी भी नहीं। अभी कठिन लग रहा होगा बच्चों को, नहीं समझ में आया होगा। तुम्हें नहीं समझ में आया कैसे? तुम्हें सरल दृष्टांत दे, इन बच्चों को दृष्टांत दे। सुनो सब बच्चे को, बहुत अच्छा समझा जी बच्चा है,
इधर क्या सामने उधर इस छाया में बैठ गए थे। बड़ी बड़ी। हाँ अब सुनो, बच्चों के लिए दृष्टांत दे रहे, बड़ी तो अपने आप सुन लेंगे। रेडी बच्चों? बच्चों के लिए सोचो, कोई तुम्हें चिढ़ा है तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता है? स्कूल में होता है। और कोई थप्पड़ मार दे तो भी होता है। और कोई तुम्हारा बस्ता चुरा ले जाए तो भी दुख होता है। अब कल्पना करो, इसी दुख में इसे बिल्कुल दुख नहीं होगा। इसी दुख में घोर पीड़ा में, घोर पापोदय में दुख नहीं होगा। बता दे कैसे नहीं होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया है, जो बच्चे बिन स्माइल गाली सुनेंगे, चिढ़ाना सुनेंगे, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 गाली पर इनाम। 1 करोड़ रुपये मिलेगा। काय के लिए मिलेगा? खुशी खुशी गाली सुनने पर। चिढ़ाना तो छेंगो नहीं, तुम परेशान नहीं हो तो 1 करोड़ मिलेगा। तो कोई तुम्हारा बस्ता लेगा 100 रुपया को और 1 करोड़ मिलेगा, बशर्ते तुम मुस्कुराते रहो। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बस्ता चुरा ले जाए तो तुम खुश होगे कि रोओगे? बोलो बोलो, गाली सुन के मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, डरो मत। अब देख बोल नहीं पाए डर के मारे। अच्छा अब बोलोगे, देखो क्या होता है। तुम बोलोगे? खड़े हो जाओ, तुमसे पूछे, खड़े हो जाओ। ये लड़का देख रहे जी बगल में बैठो, तो पहचाना था? और जिन्हें पहचाना ये चश्मा वाले दोनों को पहचाना, ठीक है। इसको 100 गाली मिली और 100 करोड़ मिली, और चाहे 10 गाली मिली 10 करोड़ मिली। इनमें से पुण्य को होता है कौन को? देख के बताओ कौन को? 100 करोड़ इसे मिले, 10 करोड़ भाई मिले। कहा चाहे 10 गाली मिली और चाहे 100 गाली मिली, तो पुण्य को होता है कौन को भाव? गुड लक। बोलो भाई, तुम्हें 10 करोड़ ही मिल पाए तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बोलो यार, और दे दे तुम। सारा विश्व जहां गालियां सुनकर दुखी होता है, वही एक छोटा सा दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन, सुखी कर गया। कौन कहता है नरक में नार के दुखी है? अरे उपसर्ग ऊपरी से ऊपरी तरनता, सारे पाप के उदय ऊपर ऊपर तैरते हैं, मुझे छूते तक नहीं है। कौन कहता है कर्म का उदय, भूख प्यास का उदय? अभी पिलपिले लोग होते वैसे की दीक्षा तो ले ले, अब क्या करें, लेकिन भूख के मारे बड़ी आफत है। तो भैया तुम मत आओ। हम ब्रह्मचर्य तो ले लेंगे, लेकिन फंड तो होने चाहिए तरह का। आज के जमाने में फंड अपना जीवन साथी। अब तू ध्रुव नहीं देखेगा तो फंड भी तेरा साथ नहीं देगा। भले ध्रुव दृष्टि नहीं होगी, ध्रुव फंड कैसे हो जाए? अध्रुव को ध्रुव फंड के क्या कह रहे हैं? अध्रुव को ध्रुव फंड कहता है, और ध्रुव है उसे देखता है नहीं। इसलिए फिर समझो, सम्यक दर्शन करो का मतलब समझो। इतनी सी भी टेंशन है तो सम्यक दर्शन नहीं। अब ये अलग प्रकार का सम्यक दर्शन दिख रहा होगा तुम्हें, वो नहीं दिख रहा। एक बार बैठे थे रात को, होगा हो कभी नहीं हुआ, वो नाटक कर रहे थे, न रात के होत न दिन के होत। कितना सरल है। अब कितना आत्मा है तो आत्मा मानो, बस आत्मा तो आत्मा अनुभव करो, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? लेकिन तुझे सबकी महिमा है, क्यों? तूने सुनना, इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय गम्य विषयों की महिमा की जाती है। यहाँ तक कि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करने के लिए भी इंद्रिय गम्य विषयों की महिमा की जाती है। प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वो इंद्रिय गम्य विषयों की। इंद्रिय गम्य में स्वर्ग होता है, विशेषताएं होती है, अतिशय होती हैं। अरे बेटा आत्मा को अनुभव कर लो, फिर देखिए स्वर्ग में कैसे मजा हो। यह तो 7 पुण्य हुई है, 7 पुण्य। अब 7 पुण्य की महिमा कर लो बस। अब देखो बेटा, 7 पुण्य नहीं है ना तुम्हारा सम्यक दर्शन, तो ऐसी पत्नी हाथ पैर रथ है अच्छे से, और सम्यक दृष्टि को देखो 96 रानियां होती हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल विकल्प नहीं, और 96 रानियां ऐसे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। ये है सम्यक दर्शन का प्रभाव। अब जब झट समझ में जाता, हाँ जो ठीक है, स्वर्ग मिलेगा, फला मिलेगा, ये मिलेगा, इतना वर्णन लिखा है इंद्रिय गम्य, और वो सारा उल्टा पड़ गया। सही बात समझ में आ रही है?
क्यों? दूध में शक्कर क्यों डालते हो? मीठा करने के लिए। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसलिए। क्यों? दूध में शक्कर डालेंगे तो लोग कहेंगे वाह, तारीफ सुनने के लिए। तो दूध में शक्कर क्यों डालते हो? अरे शक्कर ही डाली आप। अच्छा, घूमने सोचने की जरूरत कहाँ है, पूछने की जरूरत कहाँ है? आत्मा का अनुभव क्यों किया जाता है? क्यों? स्वर्ग जाने के लिए आत्मा का अनुभव करोगे? नरक से बचने के लिए करोगे? त्रेस से बचने के लिए करोगे? जी हाँ, सारे करना। अब लेकिन मजबूरी है भैया, इंद्रिय गम्य तरीके से ही अतीन्द्रिय आत्मा की चर्चा की जाती है। झांसे में आ गया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ना तो वहाँ महल है वरना सीढ़ियाँ हैं वहाँ। ठीक है, उपमा अलंकार है, क्या करें। मुसलमानों में होता है जैसे वो आतंकवादी बनने तैयार हो जाते हैं। क्यों? कि तू खुदा की सेवा कर जान देकर, तो खुदा तुझे परियां देगा। क्या देता है वहाँ पे? जन्नत में क्या देते हैं? हाँ, हूर की परियां। वहाँ ऐसे तेरा स्वागत करेंगे, कम और हाथ में बिरयानी की थाली होगी। चाहे चले वहाँ, ऐसे हमारे यहाँ की कल्पना कराई जाती है। मुक्ति बधु, मुक्ति रमणी, मुक्ति रमण, अनंत काल तक तेरे में रमने के लिए, तू उसमें रमने के लिए अब जो कर सके तो। ये सब कहने की बात है, अच्छी नहीं हुआ। मैंने सम्यक दर्शन की बहुत उपमाएं ढूंढी, मिली नहीं मुझे। ऐसे मोक्ष की भी बहुत मिली, कछु हुई। अपन जो पढ़ते ना अलंकार, आहा मुनिराजों की अद्भुत दशा, अब जंगल में जाकर देखो तो ये भैया वो तो सन्नाटा है, ना अमृत धार बरसती है, ना होली खेलती। बोले कितना कितना संगीत बना दिया उसका। नेमी बने हैं दूल्हा, क्या है वो, दूल्हा बने हैं नेमी नाच, और चले हैं वो बहाने के लिए, और मौका जी वही नहीं बेस बैठे सन्नाटे में। कितना लंबा चौड़ा सहरा वहरा बांध दिए साहब, मेहंदी लगा दी, हल्दी लगा दी, सब काम कर दिया उन्होंने, और माँ कच्चू नहीं हो रहा बिल्कुल। अब ये इंद्रिय ज्ञान वाले इस अतीन्द्रिय आत्मा को समझने में परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरी शैली थोड़ी अलग हो गई। मैं उपमा अलंकार नहीं सुनाता, बल्कि उपमा में से निरूपम कर देता हूँ उसे, अनुपम। है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है। आत्मा हो, आत्मा मान लो, बस खत्म। उपमाओं से नहीं मानो, पुण्य के उदय से नहीं मानो, क्या कहलाते प्रभाव, स्वर्ग मोक्ष आदि के लोभ से नहीं मानो अपने को आत्मा, और नर निगोद के भय से नहीं मानो। थोड़ी और सूक्ष्म बात बोलूं पंडिताई की भाषा में, पंडिताई की भाषा में, दर्शन मोहिनी के उपशम करने के लिए अपने को आत्मा मत मानो। दर्शन मोहिनी के 6 उपशम आदि के लिए भी नहीं मानो, 6 उपशम के लिए भी नहीं मानो। अरे हम तो आत्मा है, अनुभव करते हैं तो कर्मों में कुछ होता है, उसका नाम उपशम 6 उपशम है। हमने क्या बताया, ये बहुत बड़ा काम है, 70 कोड़ा कौड़ी सबसे पहले जाए निपटाने, भगवान ने कही। अब पहले तो आज बहुत बड़ा कर ला, अब निपटाने। अरे कुछ नहीं है, तू तो आत्मा हूं, ये आनंद कर, सब हो गया। मैंने समझ में आ गई ना? क्या बताएं पंडित जी, अब आगे कैसे बढ़े? चलो दर्शन, सम्यक दर्शन तो हो गया, अब आगे कैसे बढ़े? अब तो ये कहीं बढ़ने ही नहीं, पूरा ही काम होगा। आगे का हो तो बढ़ो, लेकिन नहीं समझ में आई ये भी। अभी भी यही लगता आगे बढ़ने के लिए अनुव्रत तो लेने पड़ेगी, प्रतिमा तो लेनी पड़ेगी, मुनि दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान से ऐसे ही कहा जाएगा, ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन ईमानदारी से बात बताएं तो बढ़ने के प्लान के बिना आनंद बढ़ता चला जाता है, इसका नाम अनुव्रत। बढ़ने के प्लान के बिना आनंद बढ़ता जाता है, इसका नाम महाव्रत। बढ़ने का, बढ़ना मतलब समझ गए, सम्यक दर्शन हो गया, काम होता नहीं, आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल भाषा में बोलो, आनंद बढ़ने का अर्थ विज्ञान घन होता जा रहा है। थोड़ी टेक्निकल भाषा में विज्ञान घन होता जा रहा है। कभी पढ़ा के नहीं पढ़ रहा, तुम कैसे बोलो, ऐसा तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है। द्रव्यानियों से बोलोगे, द्रव्यानियों के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बुराई कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कहती, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की बुराई कर ही नहीं सकता।
कर ही नहीं सकता। तुम जरूर परेशान हो जी हमारी बुराई ना कर दे, जी हमारी बुराई ना कर दे, जी हमारी बुराई ना कर दे, तो सम्यक दर्शन नहीं तुम्हें। सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव की बुराई कर ही नहीं सकता। अब लंबे चौड़े प्रवचन करने हैं, बोलो ऐसे कैसे था, सरासर ने हमारी बुराई करी, फिर से तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं, तुम आत्मा हो, वे तुम्हारी बुराई कैसे करेंगे बताओ? करके बताओ, तुम में से कोई हमारी बुराई करके बताओ, करो 100 करोड़ का इनाम। बोल, समझ में आ रही कैसे? तो हमारी बुराई करो बेटा, 100 करोड़ नगद करो बुराई, सोच के आ जाना कल तक, ठीक है? कल तक 100 करोड़ देंगे तुम्हें। ये बुराई करने में क्या धरो, हींग लगे ना फिट कर करो बुराई, करो हमारी, हमें पहले हमें पहचानो, हम आत्मा है। तुम कहोगे गलो खराब है, तो गले की करी, हमारी कहाँ करी? काले करूटे लग रही, तो कालो करूटो जो पुद्गल लग रहा, हमारी बुराई करो। पिसावा की भाषा शैली खराब है, जी बुराई हमारी कहाँ है? भाषा शैली की बुराई हुई, हो गया, कोई बात नहीं, पहले ही बाहर चले गए, लेकिन ये गलती भी माफ नहीं कायदे से। अनादर है बुद्धिमानी का, कह देना उनको भैया अगली बार ऐसे करोगे तो ठीक बात नहीं है। अगली बात समझ में आ रही? बुराई करो तो सही। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसके क्या कहते, कौन कर सके बुराई? अब दूसरी एंगल से कह रहा हूँ, साहित्यिक भाषा में, साहित्य में जो बुराई करता है ना, वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, वो अपनी पर्याय की योग्यता बता रहा है कि हम नहीं समझ पाए। देखो दृष्टांत दे रहे, बढ़िया लड्डू है बढ़िया, और एक आदमी तो जैसे कहा समझ में आई लड्डू खराब है, जैसे जैसे समझ में आई इन्हें बुखार है। इन्हें कड़वे लड्डू लग रहे तो पित्त बिगड़ गए इन्हें, पित्त ज्वर है, पित्त ज्वर वाले को मीठी चीज भी कड़वी लगती है। तो पता उसने जिस तरह का एक्शन किया उससे उसका पता लगा कि लड्डू का पता लगा। भैया अब फोन उठा के मत जाना, गलत बात है, बिल्कुल बाहर बैठ जा, कोई बात नहीं, फोन सुनना है तो समझना, बारीक बात है समझना। योग्यता फिर से उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। तुमने देखा कभी कोई लोग बुराइयां करते ना मंदिर में, तो उन्हें देखते से लोग मुस्कुराते हैं, देख के मुस्कुराते को मतलब अब इनकी आदत है तो करेंगे, पहले तैयार हो जाए बुराई करी। कहा तुमने उनकी सुनी? हाँ नहीं सुनी, तुम सुना। फिर वो मिर्ची भाई बच जाता, लगात रहती था कि होता है बढ़ात रहत होते आदत। मैं अभी किसी की निंदा करूंगी तो आप लोग मुझे बुरा समझोगे इसी समय। बेकार पंडित जी भरी सभा में कोई की निंदा कर रहे, कोई विद्वान की कोई मुनि की, तो अब आप ही बोला लगे अरे पंडित जी बहुत खराब, भरी सभा में। आप क्या समझ रहे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की निंदा करने में असमर्थ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैसे लिखा है, जैसे क्रोध करने में कोई असमर्थ है। अग्नि का गोला लेकर के जैसे कोई किसी को जलाना चाहे तो पहले खुद ही जलता है, ऐसे निंदा करने वाला दूसरे की निंदा करने में असमर्थ है, अपनी ही निंदा करने में समर्थ है। अब तक कौन परेशान होंगे? अब तक कौन परेशान होगा तुम में से? क्यों सही बताओगे? स्कूल में तुम 2.5 दिन पढ़ने जाओगे और वहां लोग परेशान करेंगे तुम्हें, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? कि तुम तो ये समझना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परेशान कर सकता, मैं तो आत्मा हूं। अब मालूम बच्चे कैसे चिढ़ते, जैसे तुम आरोन के हो तो आरोन को नाम बिगड़ा देंगे, और आरोनिया अब बड़ी आग लग जाएगी। अरे आरोनिया में बरोनिया बहुत रही थी और आग लगी। क्या तुम कहा आरोन की कह रहे हो, ये बरोनी की कह रहे हो, ये तुम्हारी तो कुछ नहीं कह रहे, तुम तो भगवान आत्मा। अब इस श्रद्धा से सुखी हो सकते। अब यार हम कहें हमें आरोन पसंद नहीं है, एकदम मिर्ची लग जाए सभी, क्या बात हो गई? काचू नहीं, हम जैसे ही घुसे आरोन में वो तैसे गुना अपने राधोगढ़ से सो सामने 100 आ गई 50 सूहा
50 सुअर सामने आ गए तो एकदम हमें तो भैया आरोन पसंद ही नहीं है। अब सब कहाँ आरोन और कहाँ सुअर। क्या पंडित जी तुम्हारे भेल से हमें और खड़िया लाना में सुअर नहीं है। कुल मिलाकर के बुराई का क्या लेना देना है। भिंड के बच्चे को भिंडी भिंडी कह दी और भाई सनका ने तो भिंडी कह दी भाई। मैंने कुल मिलाकर के जबरन परेशान। अरे भिंड को कछु कह रहे हो, ये हमें तो कछु नहीं कह रहे ना। बोलो अब दुखी होगे कि नहीं होगे। बस आत्मा की बुराई हो उस दिन बुराई लगेगी। हमें आत्मा की बुराई करने वाला दिखाई नहीं देता। उल्टा कर दो थोड़ा सा, अरे मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करने वाला इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि अज्ञानी मुझे पहचानते नहीं हैं और सर्वज्ञ मेरी प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? सर्वज्ञ अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दृष्टि और सारे ग्रंथ मेरी महिमा मंडन कर रहे। हम बुरा क्या लगेगा? बुरा क्यों लगेगा बता। सम्यक दृष्टि को एक क्षण भी दुखी करके बता दे। जिसका दर्शन, जिसकी सूझ, जिसका समझ, जिसकी अनुभूति, जिसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है और जिसका अनुभव सम्यक ज्ञान है और जिसमें स्थिरता सम्यक चारित्र है और जिसकी विश्रांति तप है। और ये चारों का होना सहज शिव मार्ग का दाता है। सहज शिव, अभी शिव वगैरह सबसे बड़ी कठिन है। कठिन मैंने इंद्रिय ज्ञान वाली नहीं है ना, वैसे दिखाई तो देते नहीं। शिव का होते, अब शिव कहते थे शिव जी दिख जाएंगे तुम्हें। तो शिव का मतलब है तत्काल आनंद। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का मतलब होता है मोह मुक्त। शिव का मतलब होता है आनंद। ध्यान रखना, आनंद में मोह नहीं होता, वो मोह में आनंद नहीं होता। जल्दी बोल गए, क्या कहा? आनंद में मोह नहीं होता और मोह में आनंद नहीं होता। दुखी हुए, आत्मा दिखाई तो नहीं रहा, मोह है। अरे मैं ही आत्मा हूं तो आनंद है। फिर से समझना भैया, आत्मा में रिपेयरिंग की गुंजाइश नहीं है। अनादिकाल से आत्मा में क्षति नहीं हुई है। असंख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश की क्षति नहीं, अनंत गुणों में से एक गुणों की क्षति नहीं, अनादि अनंत में एक पर्याय की क्षति नहीं। सुना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आत्मा में सफाई करने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ ऑटो रिमूवल है, ऑटो रिमूवल। ऑटो रिमूवल समझते हो? ऑटो वाइपिंग ऑटो वाइप सिस्टम, मैंने वाइप आउट। जो विकारी पर्याय होती है वो व्यय को प्राप्त हो जाती है प्रति समय। ओह, तो आत्मा अनादि अनंत निर्मल है। एक समय की विकारी पर्याय अगले समय में वाइप आउट। अब हम क्या करें बता, कौन गिलाए रोए? तुम तो बता दे, तुम हमें बताइए भाई। एक आध जने सब लोग कि हम काय गिलाए रोए, तुम बता दियो। हो सके तो हमारी गलती हो, कछु रो भूल गए हो हम, तो बताइए हम काय बात गिलाए रोए। द्रव्य में रोने का काम नहीं, गुण में काम नहीं, पर्याय में वाइप आउट। 100% निर्मल पर्याय है। 100% तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं। फिर तुम दौड़ गए इंद्रिय ज्ञान में। थोड़ा मुझे बहुत प्यारा शब्द लिखा है, तुम केवल ज्ञान कह रहे, हम कह रहे नहीं केवल ज्ञान है। क्या शब्द लिख दिया? केवल ज्ञान। टोटो जी साहब ने, तुमने सुना? नहीं केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है और एक केवल ज्ञान को जानता है। नहीं केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र। थोड़ी अच्छी भाषा में कहते हैं निरपेक्ष ज्ञान। बताओ, रोने का कुछ काम नहीं, हमें रोने का काम बता दो। जिसका अनुभव, जिसका दर्शन, जिसका दर्शन सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं? जिसका दर्शन। अरे दर्शन, दर्शन का मतलब वही समझ ना, देखना देखना नहीं। बहुत सरल भाषा में फिर समझा दे रही है। हम तो बारम्बार पुष्ट करने, मुझे पता बहुत कठिन पड़ रही। वस्तु है, सूर्य है, समझ लो, इसका नाम समझ। सूर्य में कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। इतना जानने का नाम समझ गया। और सूर्य में कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल
जोरदार है, तो जानते से ही आनंद हो गया, ये समीक्षायित हो गया। अब सूर्य को कुछ सही करने की इच्छा नहीं रही, तप नहीं रही, ये तप है, इच्छा निरोधक तप। तुम आत्मा को सुखी करने के नाम पर इच्छाएं करते हो, ये तप का घातक है। और आत्मा को सुखी करने के नाम पर भी कोई विकल्प नहीं आ रहा, ये इच्छा निरोधक तप है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, मैंने कुछ कहा है जल्दी से। तुम क्या करते हो, ये इतना बड़ा पुतला है ना, इस इच्छा को इच्छा मानते हो, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, चलने की इच्छा, सुनने की इच्छा। इस इच्छा को आत्मा की इच्छा नहीं कहा, इसको आत्मा में नहीं शामिल किया इस इच्छा को। ये तो औपाधिक भाव है। कौन से भाव है? ये औपाधिक भाव तो मुनियों को भी है, लेकिन वे सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को भी है, पंचगुण स्थान में भी है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, स्नान, कपड़े का त्याग, कपड़ा ग्रहण करना आदि आदि, ये भाव तो मुनियों को भी, उनको भी है पंचगुण स्थान में। इन इच्छाओं को इच्छा नहीं कहा, ध्यान से सुना, आत्मा को सुखी करने की इच्छा नहीं। ये है तप। आत्मा के लक्ष्य से रोटी नहीं खा रहे, शरीर की वजह से रोटी है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। क्यों? बच्चों से पूछ ले रहे फिर से, बस अंतिम समय हो रहा है ना। क्यों? मोटरसाइकिल देखी है? देखिए, डर तो नहीं लगेगा? मोटरसाइकिल देखी है बेटे? देखिए, तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल कौन खाता? ड्राइवर कि मोटरसाइकिल? खाली थी कि तो खाली थी क्या भाई, मोटरसाइकिल कौन खाता बोलो? अब हमने मोटरसाइकिल पेट्रोल डाला तो अपन पूरी प्रोसेस जानते हैं कि अपन चलाते हैं तो यूज होता है, बस है ना, यही है ना उसका मतलब। तो अभी को बताओ, पेट्रोल डलवाने की इच्छा गाड़ी चलाने की इच्छा के लिए समर्पित है, या ड्राइवर के इंटरेस्ट के लिए, ड्राइवर के मजे के लिए पेट्रोल डलवाया जाता है? बोलो, तो इसमें ड्राइवर का कोई एंजॉयमेंट तो नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा मात्र ज्ञाता है, और शरीर में जो हम भोजन देने की इच्छा करते हैं वो केवल पेट्रोल यूज करने जैसी बात है। ये चलेगा, उठेगा, बैठेगा, तो इसे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी दूध, चाय, सब्जी, रोटी खा जो तुम खाते पीते हो, चाय माय नहीं, चाय तो बेकार चीज है, तो उससे एनर्जी, तो एनर्जी के लिए है। तो हम फिर पूछ रहे, आत्मा ने रोटी खाई कि शरीर ने? जल्दी बोलो। अब शरीर में रोटी खिलाने की जो इच्छा है वो आत्मा की इच्छा कहाँ से हो गई? तो इच्छा निरोधक तब आत्मा को सुखी करने की कोई इच्छा नहीं। थोड़ी देर पहले कहा था सूर्य को गर्म करने की कोई इच्छा। अब जम का कठिन तुम बता दो, वही तो बहुत बड़ा तप है, सूरज को गर्म करने की इच्छा ना करें, खाए को करो भले आदमी, सूरज तो ऐसे आत्मा अनादि अनंत परिपूर्ण है, अपनी पर्याय निर्मल करने में भी समर्थ है। हमें पर्याय निर्मल करने की भी इच्छा नहीं रही। थोड़े आगे बढ़ेंगे जब, इसको निषेधने की भी इच्छा नहीं रही, और इसको लाने की भी इच्छा नहीं रही, जुटाने और हटाने की। और आत्मा में भी कोई निर्मल पर्याय लाने की और अशुद्ध पर्याय हटाने का विकल्प नहीं रहा। इसका नाम तप, और इससे केवल ज्ञान होता है। सहज शिव सुख दाता है। सहज शिव, शिव से माने कल्याण, शिव माने आनंद, शिव माने तत्काल आनंद। एक आध घंटा व्रत उपवास करो, फिर अगले साल शिव होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम। 10 साल शास्त्र पढ़ोगे तब 10 साल बाद आनंद होगा, गुणस्थान होंगे तब आनंद होगा, नहीं नहीं, बस तो सबको जानते ही आनंद। इसका नाम है सहज शिव दाता, और इसी के फल में गुणस्थान होती, सारी चर्चा होती है। हमारे हिसाब से पूछो तो हमने 1 घंटे में सब कह दिया। अब हमें कई कायदे से प्रवचन की जरूरत ही नहीं बची। अब आगे बोल लिखा है तो उसे समझाएंगे भले ही, लेकिन पूरी बात आ गई। ओम नमः शिवाय।